वापस गर्म ना हो जाए वो पानी। अगर गर्म हो गया है तो उस पानी को बदलते हैं, दोबारा से ठंडा पानी डालें, क्योंकि अगर पानी ठंडा नहीं होगा तो वो उसकी क्वालिटी प्रोटीन की खराब करता रहेगा, टेस्ट खराब करता रहेगा। हमें ठंडा पानी चाहिए गलाने के, ताकि उसके अंदर की जितनी हीट है वो निकल जाए। ब्लांचिंग और नॉर्मल कुकिंग में यही डिफरेंस है कि ब्लांचिंग में आप पकाने के बाद तुरंत ठंडा करते हो, कुकिंग में आप ये नहीं ध्यान रखते कि ठंडा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आपके जैसे चिप्स बनाते होगे, आप लोग बनाए हैं लोगों ने चिप्स। चिप्स डायरेक्ट आलू छिल के काट के ऐसे ही सुखा देते हो या बॉईल करते हो? पहले बॉईल करते हो, बॉईल करने के बाद तुरंत सुखा देते हो या ठंडा भी करते हो? उसको ठंडा करते हो, उसी को ब्लांचिंग कहते हो। तो जैसे आपने आलू के चिप्स के लिए करा प्रोसेस, सेम प्रोसेस सोयाबीन के लिए करना है। और उसके बाद उसको, अब उसमें क्या होता है, उसमें दूसरा एंजाइम है, उसको पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज कहते हैं, वो उसको भूरा कर देता है आलू को। और वो भूरा ना हो जाए उसके लिए सब लोग दिमाग लगा लेते हैं भूरा कैसे नहीं होगा, उबाल लो और फिर ठंडे पानी से धो लो, है ना। तो वही उसमें वो एंजाइम ब्राउनिंग कर रहा है, इसमें ये एंजाइम तेल खराब कर रहा है, तो प्रोसेस भी सेम है। अच्छा, ब्लांचिंग हो गई, उसके बाद अब आपने क्या बनाना है उस पर डिपेंड करता है। अगर जैसे कल हमने क्या सीखा, सोया दूध बनाना सीखा, तो सोया दूध अगर आप बना रहे हैं तो ब्लांचिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप गलाना है। गलाना मैंने बता दिया, 4 घंटे के लिए गलाना है, कल बताया था। आधों ने सुना होगा, आधे नहीं सुन पाएंगे, कल माइक नहीं था, तो दोबारा बता दे रही हूँ। 4 घंटे के लिए गलाना होता है सोयाबीन को ठंडे पानी में ब्लांचिंग के बाद। अगर आप ब्लांचिंग नहीं करते हो तो एक नुकसान और होता है कि सोयाबीन का गलाने का टाइम बढ़ जाता है। तो पहले लोग क्या करते थे, शाम को गलाते थे, रात को सोने के टाइम गलाते थे और ब्लांचिंग नहीं करते थे क्योंकि, और सुबह उसको फिर जब भीग जाता था तो उसको यूज़ में लाते थे। तो उतनी देर, एक तो आपका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया है ना, उतनी देर आपका एक्स्ट्रा लग रहा है। कहाँ 4 घंटे का काम, कहाँ 12 घंटे 8 घंटे का काम। उसके बाद फिर वो इतनी देर, क्योंकि वो पानी में रहा है तो इंसान उतनी देर उस पर काम कर करके और पीनी फ्लेवर बना देता था। तो लोग कहते थे जी बहुत स्मेल आती है दूध बनाओ तो, है ना। वो स्मेल जो है वो कम करने के लिए ज़रूरी है कि आप ब्लांचिंग कर लें। और दूसरा फ़ायदा है कि सोकिंग टाइम या गलाने का समय कम हो जाता है। गला लिया, उसके बाद आपने उसका बनाना है दूध, तो उसके बाद हम उसको पीसते हैं, क्योंकि अभी वो दाल है, उसको पीसना है। तो ये मशीन आपने जो कल देखी, इसमें जो पहला ये लगा हुआ है फनल के साथ, ये है ग्राइंडर। ये हमारा, हमने अभी नया मंगा रखा है। ये पूरी मशीन आपकी 3-3.5 लाख की है। इसमें एक बार में 3.5 किलो सोयाबीन से दूध बनता है। 3.5 गुणा 7 कर दीजिए, उतना लीटर आपका दूध बन जाएगा। करीब कितना, 22-23 लीटर दूध बनेगा मतलब, ठीक है। तो इसमें आपकी एक तरफ से आपका दूध निकल जाता है, जो बगल में आपका एक साइलो सा लगा हुआ है, ड्रम का क्या कहते हैं इसको, साइलो ही कहते हैं इसे। तो ये जो आपका एक बाल्टी जैसी लगी हुई है बीच में, इसमें आपका दूध आ जाता है। और पीछे आपका एक और आउटलेट दिया हुआ है, उसमें आपका उकारा इकट्ठा हो जाता है। अब वो उकारा का भी हम अलग अलग व्यंजन बनाते हैं, जो हम आपको कल बताएंगे, आज भी बताएंगे। आज उकारा के भजिए बनेंगे, जैसे मूंग के भजिए, बेसन के भजिए बनते हैं, उसी तरह से हम बेसन और उकारा को मिक्स करके प्याज के भजिए बनाएंगे और आप लोगों को टेस्ट कराएंगे। फिर आपका ग्राइंडिंग हो गया। ग्राइंडिंग इसमें क्या किया था हमने, 2 बार किया था। एक बार ग्राइंडिंग करा, उकारा जो निकला उसको दोबारा से पानी के साथ मिला के दोबारा से उसका ग्राइंडिंग करा, तो 2 बार हमने इसका एक्सट्रैक्शन किया, इसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो मिल्क निकला, उस मिल्क को डालते हैं कुकर में। ये कुकर है, इसको ऑटोक्लेव भी कहते हैं, कुकर भी कहते हैं। इसका काम है जो सोयाबीन है उसको पकाना। अब ये वाला जो पकाना है, इसका उद्देश्य होता है इसमें कोई भी एंटी न्यूट्रिएंट्स, कोई भी माइक्रोब्स, कुछ भी ऐसी चीज़ हो वो नष्ट हो जाए सब। दाल आप घर में पकाते हो ना, है ना, उसी तरह से ये आपका एक तरह से दाल पक रही है, क्योंकि है तो ये दाल ही, पकाना तो पड़ेगा, क्योंकि दाल का प्रोटीन होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स, इतना इजीली डाइजेस्ट होता नहीं है, इसलिए उसको पका के उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ाते हैं। तो इसको पकाना है, इसमें जो भी एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हटाने हैं, जो प्रोटीन को पचने में हेल्प नहीं करते हैं उनको हटा देना है। इसको पकाने का समय किस हिसाब से निर्धारित होता है, इसमें एक वो लगा हुआ है वाल्व, बीच में एक लगा हुआ है वो, जिसमें एक सुई है, ये टेम्परेचर बताता है। इसका टेम्परेचर जैसे ही 110 पहुंच जाता है हम इसको बंद कर देते हैं। 110 टेम्परेचर तक हम इसको पकाते हैं।
और ये भाप से पकता है। भाप के लिए वो बगल में बॉयलर रखा हुआ है। वो बॉयलर नीचे चूल्हा जलता है, उस चूल्हे से इस बॉयलर के अंदर हम पानी डाल देते हैं। पानी गर्म होकर भाप बनता है। वो भाप, वो जो पाइप दिख रहा है, ये जो पाइप है, इस पाइप के थ्रू भाप जाती है इसके अंदर। और ये जो पाइप दिख रहा है, इसके थ्रू सोया मिल्क जाता है इसके अंदर और दोनों पकते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है, ये सुई बढ़ती रहती है। जैसे 110 पे पहुंचती है, प्रोसेस खत्म। फिर उसके बाद इस वाल्व से हम उसको बाहर कलेक्ट कर लेते हैं मिल्क को। और जब कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसका सोया मिल्क भी बना सकते हैं, मतलब बना हुआ हो तो उसको सोया मिल्क की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका सोया दही बना सकते हैं और या फिर उसका टोफू बना सकते हैं। तो कल आपने इसका सोया मिल्क और टोफू बनते हुए देखा। दही हम लोगों ने जमा दिया था, दूध निकाल लिया था उसके लिए, और सोया दूध आज आपको चखाएंगे। और जो दही बना हुआ है उसकी छाछली से चखाएंगे। तो इसका जो सोया दही होता है, अब उसका प्रोसेस सुन लीजिए। सोया दही के लिए अपना जितना हमने सोया मिल्क लेना है, करीब आप मान लीजिए जैसे आपने 80% अगर सोया मिल्क लेना है तो उसमें 20% आपका नॉर्मल दूध रहेगा। वो क्यों रहेगा? क्योंकि जो हम जामन यूज़ कर रहे हैं जमाने के लिए, वो दही का जामन है। उसको दूध की आदत है, वो दूध को जमाता है। जो दूध के न्यूट्रिएंट्स हैं उसको यूज़ करके वो अपनी एसिडिटी बढ़ाता है। एसिडिटी बढ़ने से दूध का दही बन जाता है। ठीक है, अब उसको सोयाबीन की आदत नहीं है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सोयाबीन का दूध जमा सकते हैं। अगर आप वो बैक्टीरिया यूज़ करते हो जिसको प्लांट में उगने की आदत है, सोयाबीन क्या है, प्लांट ही है ना, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट को फेवर करते हैं। जैसे कि अचार, घर में अचार जमाते हो तो कौन अचार जमाते हो, अचार बनाते हो तो क्या होता है, तो वो बैक्टीरिया ही तो है जो उसको अचार में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसी तरह के वो बैक्टीरिया अगर आप यूज़ करोगे तो सोयाबीन का दूध ऐसे बन जाएगा दही में। लेकिन हमने यूज़ किया कौन सा, एनिमल प्रोडक्ट है ना, एक तरह से दूध तो एनिमल प्रोडक्ट है, उसका बैक्टीरिया अलग है। दूध में होता है लैक्टोज। वो लैक्टोज जो है वो यूज़ करके अब उस दही का जो बैक्टीरिया है उसका नाम ही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। ठीक है, क्योंकि वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। लैक्टिक एसिड नाम में ही एसिड है, तो क्या कराएगा, वो खट्टा कर देगा उसको। खट्टा कर देगा तो दूध का दही बन जाएगा। अब क्योंकि सोयाबीन में लैक्टोज नहीं होता है तो दो तरीके हैं, या तो आप लैक्टोज डाल दो या फिर आप दूध डाल दो। ठीक है, तो घर में आप लैक्टोज कौन रहा है, दूध तो पड़ा ही रहता है सबके पास। तो अपना आप दो तरीके हैं, या तो 70% 30% का रेशो ले लो, 80% 20% का रेशो ले लो, आपकी मर्जी है। रेशो में समझ में आ जा रहा है या उसमें लीटर में बताऊँ? लीटर में आप ये मान लो कि आपके पास अगर आपको 10 लीटर बनाना है, 10 लीटर में से 8 लीटर सोया दूध, 2 लीटर आपका नॉर्मल दूध, और जामन इसमें रहेगा 1 लीटर के। अगर 1 लीटर बना रहे हो तो उसमें करीब आपका, अभी मैं बताती हूँ, 5% डालते हैं। वैसे जनरली क्या होता है, 2% डलता है। 2% मतलब 100 ग्राम में 2 ग्राम। अब इसमें डालते हैं 5 ग्राम में 5 ग्राम 100 ग्राम में, तो 5 ग्राम के हिसाब से कितना हो गया, 50 ग्राम जामन डाल। ठीक है, अगर आपने कितना जमाना है, 1 लीटर, तो 10 का कितना हो जाएगा, 500 ग्राम, है ना। तो आधा लीटर आपने जामन डालना है अगर आप 10 लीटर सोया दही जमा रहे हो तो। और उसके लिए टेम्परेचर आपको बताइए, घर में दही जमाते हो, ठंडे दूध का तो दही जमता नहीं है। एक टेम्परेचर होना चाहिए, उसको हम कहते हैं कि हाथ लगाने में गर्म लगे पर हाथ लगाने लायक हो। इतना गर्म ना हो कि हाथ ही ना लगा पाओ। उस टेम्परेचर पे दही अच्छा जमता है। उससे थोड़ा ठंडा रह गया तो भी अच्छा नहीं जमेगा, उससे ज़्यादा गर्म हो गया तो बैक्टीरिया मर जाएगा, तब तो जमेगा ही। ठीक है, तो बस यही सोया दही हमने कल जमाया, रात को उसको बाहर ही छोड़ दिया, क्योंकि आजकल मौसम ठीक हो रहा है उसको जमाने के लिए। और अगर गर्म रहता है तो 4 घंटे में जम जाता है। अगर ऐसा हो तो दिन के टाइम जमाओ, और अगर ऐसा आज जैसा मौसम हो रहा हो तो रात को जमाओ, सुबह तक जम जाएगा। ठीक है, फिर उसकी हम लोग मत के उसकी लस्सी बनाएंगे, मतलब छाछ बनाएंगे, नमक जीरा वगैरह डाल के आपको चखाएंगे, आप बताना कैसा हो रहा है।
सोया दूध हम लोग आपको पिलाएंगे, उसका भी आप बताना कि कैसा लग रहा है, नॉर्मल दूध से कितना अलग है ना। और टोफू चखाएंगे, जो कल टोफू बनाने था। अब आप टोफू बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं। या थक गए पहले क्वेश्चन पूछ लो, कुछ कहोगे, सारी चीज़ें मिक्स हो गई दिमाग में, दूध लस्सी सब। आगे कंटिन्यू करो या कुछ क्वेश्चंस एंड डाउट हैं? ठीक है, तो टोफू जो होता है, अब दूध आ गया आपके पास, दूध आपका जैसे ही आया पक के, आपने तुरंत उसका टोफू बना देना है। जैसे दूध में से दही बनाने के लिए आपको थोड़ा ठंडा होने का वेट करना पड़ता है, टोफू के लिए ठंडा होने का वेट नहीं करना है। टोफू गर्मा गर्म में ही बनता है। अगर टोफू में टेम्परेचर 80 से थोड़ा भी नीचे चला गया तो टोफू अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि वो जो पनीर है उसको फटने के लिए 80 से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जब हमारा क्या कहते हैं, कुकर में से मिल्क बाहर आता है तो थोड़ा वैसे ही ठंडा हो जाता है ना एनवायरनमेंट में आके। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक हम भगोने में पानी लेते हैं, उस भगोने में हम मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड का घोल बनाते हैं, पाउडर डाल के उसका मिक्स कर लेते हैं, और 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से होता है वो, और उसके हिसाब से बना के घोल, और उसको डायरेक्ट हम अपना मिल्क में डाल देते हैं। मिल्क में डालते हैं तो वो अपने आप फटने लगता है। अब इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला तो टेम्परेचर बता दिया मैंने, टेम्परेचर आप जैसे ही पका वैसे ही आपने शुरू कर देनी है प्रोसेस, उसमें ज़्यादा वेट नहीं करना है, 80 से ऊपर ही टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरी चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आप जब उसको फाड़ने के लिए उसमें मिक्सचर डाल रहे हो तो काफ़ी ऊंचाई से उसको डालो, ताकि वो जितना कोई चीज़ ऊपर से डालते हो उतना नीचे तक जाती है ना। कोई भी 2 चीज़ें मिक्स करो, जैसे घर में लोग दूध ऐसे इधर से उधर मिक्स करते हैं, तो क्या करते हैं, बहुत ऊंचाई से डालते हैं, है ना, मिक्स करने के लिए। तो बिल्कुल बगल में आराम से नहीं डालना है, ऊपर से डालना है, ताकि वो नीचे तक जाए। जितना ज़्यादा अंदर तक जाएगा उतना एक साथ फाड़ेगा, उतना आपका केमिकल कम लगेगा अच्छे से, वरना ज़्यादा केमिकल डालना पड़ेगा, डालते रह जाओगे। और दूसरा, एक जो छलनी होती है जिससे हम तलते हैं, वो वाली छलनी साथ में रखनी है, उसी में डाल के रखनी है, हल्का हल्का। कल हम कुछ लोग आ रहे थे, हिला दे रहे थे, गंद नहीं हिलाना है इसको, तो वो हिलाना नहीं होता है, बस हमें हल्का सा मिक्स करना है उसको। कभी ऐसे घुमा दो हल्का, कभी ऐसे घुमा दो, ज़्यादा ऐसे ऐसे नहीं हिलाना है। घर में भी आपने पनीर बनाया होगा तो क्या करते हो, उसको सिम पे ऐसे ही छोड़ देते हो ना, अपने आप करने देते हो। ज़्यादा हिलाओगे तो क्या होगा, छोटे छोटे वो बन जाएंगे, एक लंप नहीं बनेगा, है ना। हमें थक्के जो बनाने होते हैं, लंप जो बनाने होते हैं, वो तभी बनते हैं जब हम ज़्यादा ना उसको चलाएं। तो ज़्यादा चलाना नहीं है, हल्का सा बस मिक्स करने लायक जितनी ज़रूरत है, बिल्कुल मध्यम, बिल्कुल स्लो स्पीड में उसको हिलाना है, और थोड़ा सा हिला के छोड़ देना है। 10-15 मिनट उसको वैसे ही उसमें छोड़े रखना है। जब लगे लम्प्स इकट्ठे हो गए हैं अलग अलग, तब उसको छलनी से निकाल के लिट्टे वाले कपड़े से या मसलिन क्लॉथ से छानने के लिए उसमें रख देना है। मसलिन क्लॉथ क्यों ज़रूरी है, ताकि अगर बिना उसके करोगे तो जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जब आप उसे प्रेस करोगे वो भी पानी के साथ निकल जाएंगे, तो वो कपड़ा इसलिए ज़रूरी होता है। और रखना उसको किस में है, छेद वाले बर्तन में रखना है, चाहे छन्नी हो चाहे आपके पास प्रेस ही हो, छेद वाली होनी चाहिए। और उसके बाद कपड़ा फोल्ड करके कोई भारी वस्तु से उसको दबाना है। भारी वस्तु आपके पास नहीं है, पत्थर वत्थर नहीं है या टोफू प्रेस नहीं है, घर में बना रहे हो, तो पानी के भगोने में पानी भर के उससे भी वेट दे सकते हो। और इससे आपका बन जाएगा 1 किलो सोयाबीन से 1.5 से 1.25 किलो टोफू बन जाएगा। क्योंकि सोयाबीन की एक क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, वो पानी बहुत पीता है। तो पानी बहुत पीने से क्या होता है कि जितना सोयाबीन उसको बनाने में यूज़ हुआ है उससे ज़्यादा वो यील्ड देता है। पनीर ये नहीं कर पाता, पनीर सिकुड़ता जाता है ना। हम ये नहीं कह सकते कि 1 किलो दूध से मिल जाएगा, हालांकि हम दूध को कंपेयर भी नहीं कर सकते ना। सोयाबीन के कितने दूध से बन रहा है पनीर, उससे अगर देखा जाए वो अलग चीज़ है, सोयाबीन से देखा जाए वो अलग चीज़ है। सोयाबीन का हम जैसे अगर 60 लीटर दूध या 50 लीटर दूध लेते हैं, 50 लीटर दूध से आपके बनते हैं 30 पैकेट 250 ग्राम के, तो करीब 750 या 7.5 किलो बनता है आपका टोफू, आपका 50 लीटर मिल्क से। और अगर सोयाबीन के साथ देखा जाए तो 1 किलो सोयाबीन से बनता है 1.25 किलो टोफू, ठीक है। अब
मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट हैं जो कि हमें पहले पानी में घोल के डालने हैं, डायरेक्ट नहीं डालने हैं। उसके अलावा आप नींबू, कोई भी खटाई, टार्टरिक एसिड, सिरका या विनेगर, इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा खट्टे टेस्ट में पसंद है तो खटाई यूज़ कर लो, खट्टा टेस्ट नहीं पसंद है तो सॉल्ट यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये कल वाला जो लेक्चर था वो आज हमने सुबह प्रिपेयर कर लिया है। अब हमारा आज शुरू हो रहा है तले हुए पदार्थ, जो भी आपके वो रहते हैं, सेब है ना, और भजिए हैं, सोया नट्स हैं, जो कि तलने वाले आइटम है। आज वो है जो नमकीन आइटम है वो कैसे बनाते हैं। टोफू जो हमने कल खाया था उसके पकौड़े भी बनाएंगे, वो भी आप लोग टेस्ट करना। तो अभी उसका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों में से सबने सेब तो बनाया होगा घर में?